16 साल का मैं पूरा हुआ भी नहीं था जब स्कूल 12th आउट कर ली थी CBSE तय नॉन मेडिकल से। ठीक है, फिर कॉलेज में एडमिशन ले लिया था पानीपत में। भाई हमारे टीचर जो थे हमने पढ़ाया करते हुए। तो दोस्तों फ्रेम में देखने लग रहे भाई बगुआ बाणा में भाई बाबा जी आप महाराज ने देखने लग रहे हो फिलहाल योगी देवनाथ। तो आप रील पर देखो क्योंकि आज टेक्निकल है भाई, देखो आज रील और यूट्यूब पर फेमस है भाई, आप सब देखो। मैं क्यों कहना पड़ रहा है क्योंकि आपका नज़रिया है, मेरे पास कमेंट आ कर दे भाई बाबा जी के महाराज जी के पास जाओ इंटरव्यू करो, क्योंकि जो दिखा है उसका नज़रिया होता है आप बातचीत करा पा, क्योंकि रील में जो रियल में बहुत फ़र्क है। तो क्योंकि नेगेटिव बोलना है पॉजिटिव भी, क्यों बाबा क्यों बनया, कान क्यों पड़वाने पड़ गए, तो कान पड़वाए तो रील क्यों बनाई, हर तरीके की बात हुआ है। तो आज पूरी बात क्लियर कराएं तो भाई पूरा इंटरव्यू देखियो भाई, बातचीत पूरी क्लियर हो जाए। तो योगी जी बाबा महाराज जी पहले तो राम राम आदेश, ठीक हो आदेश राम राम भाई, जय बाबा भूतनाथ शरण है भाई, हाथ जोड़ के फुल एनर्जी में जी। एनर्जी साधु के अंदर भाई कदे कम होती ही नहीं, जो साधु होगा उसके अंदर एनर्जी कम नहीं होगी। बिल्कुल जी। अच्छा एक बार अपना मैंने नाम बोल लिया है और रियल नाम क्या है अपना? योगी देवनाथ। यही है जी। हाँ। पहले मैं कुछ और था या बदल लगा तो किसने के मेरा किया था। अच्छा जी, पहले गद्दी की बात कर लिया तो गद्दी आपकी कहाँ पे है, कौन सा गांव में मतलब डेरा आपका? भाई फिलहाल तो मैं पणची गांव पणची जटान सोनीपत, अच्छा यहाँ पे सेवा में हूँ। ठीक है महाराज जी, मतलब गद्दी एक जगह हुआ है, महाराजा अगला अलग अलग जगह जाते रहो। देखो भाई अब ये पुराने डेरे हैं, साधुओं की कमी है फिलहाल अपने समाज में, साधु संत रहे नहीं। ठीक है कम है। तो इसलिए एक साधु ने 2-2 3-3 डेरे भी संभालने पड़े हैं, 10-10 भी संभालने पड़ रहे हैं। ठीक है क्योंकि साधुओं की कमी आ गई। अब 2-2 पैदा करे भाई, साधु कौन बनेगा? 2 में एक के बाबा बन के अगले 2 रखी रहेगा। साधु की बोल लीजिए अपना कमी है, कई वीडियो में देखना है, क्योंकि आप बिना वीडियो तो बेरा लग यार था, छोटे छोटे बालक हैं जो कान पड़वा ले हैं, कमी कड़ा है फिर नहीं, छोटे बाबे कड़ा कान पड़ा हुआ भाई। घने खरे देखे जी, रील नाम देखे हमने और कुछ रील खातर ऊँ चिपकाए भी ले हुए हैं। अच्छा यूँ भी बन जाए सिस्टम, यो भी है। फिर उनमें कुछ सपेले यानी कानिफा पंथ जो था हमारा, उसके है वो गृहस्थी होते हैं। ठीक है जी। ठीक है। और कुछ भाई बचपन से चढ़ाए जाते हैं। अच्छा। वो बहुत कम होते हैं, जीव तो होंगे नहीं यार, हम कितने पैदा बालक करो। ठीक है, नॉर्मल हम समाज की बात करें, 1 छोरा 1 छोरी 2 छोरे, ठीक है, यहाँ तक हम सीमित रह गए। पहले 4 बंदे 4 बालक 5 बालक 6 बालक नॉर्मल हो यार। अच्छा बात करा जी अपना जो फैमिली में कुकर के, एक तो क्या मजबूरी में बनया बाबा, एक मतलब शौक था वो बाबा बनना, कुछ तो होगा जी, जज्बा था, जुनून भक्ति का, सेवा का, समाज में सेवा करना, समाज में भाई कुछ ना कुछ संदेश देना, समाज को जागरूक करने का। बात करा जी भक्ति की, भक्ति तो अगर आप बैठ कर मूर्ति आगे तड़के शांत जोत जगह का भी होगा, बिल्कुल होगा, पर वाड़ा मोह माया में ग्रस्त रहा है आदमी। कैसे? अब छोटी सी बात है, घर में नून सपड़ गया जी, चीनी सपड़ गई, हम इसमें नून मिर्च मोड़ करा जाए गृहस्थी में, ये तो है, ये फर्क है। मतलब पूरा दिन या 24 घंटे मतलब पूरी साल मतलब पूरी जिंदगी अपने व्यर्थ कर दी, व्यर्थ नहीं करी भाई और सार्थक कर दी। हाँ, हमने समाज को अपना पूरा जीवन दे दिया। व्यर्थ का मतलब क्या हुआ? हमने खराब कर दी। ठीक है, हमने खराब नहीं करे अपना जीवन। खराब हो सके किसी की नजरिए से खराब होगा, ठीक है, लेकिन हमने अपना जीवन इतना सार्थक कर दिया, हम समाज को अपना पूरा जीवन दे दिया, समाज के कल्याण खातर, समाज को जागरूक करने खातर हमने पूरा अपना जीवन दे दिया, वो सार्थक है, वो खराब नहीं हो सकता। सार्थक है जी। तो बहुत बढ़िया जी। अच्छा महाराज जी बात करा कान पड़वाने की, कुकर की प्रक्रिया हुआ है या और आपके गुरुजी कौन है पहले तो ये बता दो। गुरुजी हमारे गुरुजी है योगी सुमेर नाथ जी खड़ेसरी जी। ओके ठीक है। अब खड़ेसरी मैंने इसलिए बोला है कि तपस्या होती है हमारे नाथ संप्रदाय में, कि साधु समाज में होती है, जिसमें साधु को खड़े रहना होता है। ठीक है। ऐसे हमारे गुरुजी 24 घंटे 17 साल 7 महीने खड़ेसरी रहे। अच्छा जी। हाँ, उनके पैर भी फट गए थे, बाहर से डॉक्टर भी आए और उनका इलाज नहीं हुआ, फिर भी उन्होंने करते रहे वो। ओह अच्छा जी। ठीक है। फिर गांव राम ने, हमारे साधु संतों ने उनको बिठाया कि हमें भाई आपकी जरूरत है, आप बैठो। हाँ, ये हो सच्ची भक्ति। हाँ, आप कैसे को तपस्या ये होती है, यही हुआ। अच्छा जी, आपने कान कद के पड़वाए थे, कौन सा दिन था भाई? दिन मेरा याद नहीं, मेरा सिर्फ इतना याद है जो अपने सितंबर के करीब नवरात्रि आया करे। हाँ, वो था 9वां नवरात्रा था। अच्छा। हाँ, अच्छा बात करा जी, जो कान पड़वाने खातिर सोचना पड़ा है, घर तो दूर रहना पड़ेगा, कदे घर अभी जाना पड़ा जी? नहीं,
ऐसा कुछ नहीं है। घर साधु बनने के बाद घर के काम है। अच्छा, कुछ वचन वाचन भी होना चाहिए, आप मतलब कान पड़वाई बाबा जी, तो मतलब एक फैमिली से दूर रहना पड़ेगा, वचन हुआ है। एक फैमिली से दूर तक ये सारा संसार हमारा परिवार है जी, तो हम दूर कैसे हो गए? मतलब- ठीक है, लेकिन हमारा कोई रिश्ते नाते नहीं होंगे। बात समझ गए आप? हम किसी रिश्ते में बंध के नहीं रह सकते। बट एक रिश्ता है माँ बाप का, जो जिसकी भगवान माना, उनके चरणा में जे उनकी सेवा करी भाई जितनी हमारे पे बनी, जी, और उनको समझा के हम साधु बने हैं। उनसे लड़ झगड़ के भाग के साधु नहीं बने। मैं ये बात क्लियर कर देता हूँ आपको। एक बार मना नहीं करा भाई अपने मानन हो मना उन्होंने कराया, लेकिन मेरे अंदर गुरु महाराज की दया से उनका आशीर्वाद ऐसा था कि मैंने उनको समझा दिया, उनको अपनी तरफ झुका लिया। बिल्कुल, जो वे नहीं झुकते तो मैं साधु नहीं बनता। क्या बहन भाई थे जी आप? 2 भाई। 2 भाई, दोनों बन गए? नहीं और? क्यों भाई हमारे कुल ने क्यों वेट करे होता है? मैं बना हूँ, वो अपना पढ़ाई करे है, अपना शादी होगी उसकी। अच्छा, वो किस तरीके से मिला? अपने महाराज की नजरिए देखा या भाई का? गुरु जी बोलते हैं भाई का क्या मतलब है? संन्यास का मतलब ये हुआ भाई नया जीवन। जब हमने नया जीवन ले लिया, नया जन्म ले लिया है भाई, तो अब उसमें भाई बंधु वाला तो कोई मैटर ही नहीं रहा ना। कई बार बाबे ने देखा जी महाराज एक डेरा मतलब ले लिया तो और कड़िया जाते ओड़े देखा, बस कदे कदे 2-3 दिन खातर बाहर गए। अब देखो भाई एक बात बता, मैं एक गृहस्थी आदमी की बात करता हूँ। हाँ, एक आदमी क्या एक के घर में रह सकता है? 5 घर भी रख सकता है। हाँ, बिल्कुल। 10 घर भी रख सकता है, 1 घेर भी रख सकता है। ऐसे एक साधु, उसके अंदर काबिलियत है जी, तो वो 10 डेरे भी संभाल सकता है, वो 2 डेरे भी संभाल सकता है, वो 1 डेरा भी संभाल सकता है। बिल्कुल जी, काबिलियत होनी चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा जी, आपने कान पढ़वा लिए, फिर आपने मतलब अपनी घर गृहस्थी जो त्याग दी, हाँ, तो अब कदे मम्मी पापा आते हो जी? देखो माँ बाप तो नहीं आते, एक सेवक आते हैं। अच्छा, उस तरीके से आप? हाँ, माँ बाप तो नहीं आते। माँ बाप होंगे भाई मेरे फिलहाल, ठीक है। मेरे नज़रिए से तो भाई वो मैं फ़कीर नहीं हूँ फिर, जी, क्योंकि माँ बाप का रिश्ता तोड़ के ही मैं साधु बने हूँ ना। हाँ, वो बिल्कुल। एक सेवक के नाते आते हैं, कभी कभार आवेंगे। अब जैसे अपना नवमी पे मेला होता है हाँ, यहाँ पे, हाँ जी, तो वे नवमी पे आते हैं। अच्छा, कई बार तो मिलते भी नहीं हम, इतने व्यस्त रहे, मिलते भी नहीं, आए मत्था टेके गए। जी। अच्छा, तपस्या कितने दिन करी जी आपने? मतलब एक उन्होंने एक तो भाई धूना लगा के करी, या फिर क्या तपस्या करी महाराज? हम कड़े तपस्वी है। जाड्या में जो ठंडा पानी तो सेवा नहाना। करनी है, साधु है। अच्छा जी, हाँ वो जो जाड्या में ठंडा पानी तो नहा 108 घंटे में जी। भाई देखो जितनी बनी है ये चीजें तो गुप्त अच्छी रहती है। हमने तपस्या करी कितनी नहीं, हाँ जी, ये चीज तो फिर वही बात है, भजन भोजन नारी हाँ जी, ये है पर्दे के अधिकारी। बिल्कुल, ठीक है, हाँ। हमने कितना भजन कराया, कितना तप कराया, ठीक है, वो एक ईश्वर जानता है, वो परमात्मा जानता है, गुरु महाराज जानते हाँ हैं। जी। इसको मैं जागरूक नहीं कर सकता भाई। बिल्कुल। अच्छा जी, अच्छा बात करा जी, अब मान ले आपकी जो फैमिली है वो भी मतलब एक आपने उस महाराज की नज़रिए देखा है, हाँ। फिर सारे ये जो भाई बैठे हैं ये भी महाराज नज़रिए, जो आप टेक्निकल का ज़माना है गया, आप रील बनाओ वो नज़रिया और है। मैं नहीं रील बनाता, पहले तो मैं आपके शब्द को तोड़ मरोड़ कर दूं। ठीक है जी, ठीक है, मैं रील नहीं बनाता, बनाने वाले बट ये मेरा क्वेश्चन उनसे जो कमेंट करें कि भाई बाबा रील बनाता। हाँ, क्यों भाई रील में क्या बुराई है? वे भी जोन से वे लोग ये बात कब है बाबा रील बना हुआ है, हाँ। तो वे फोन यूज क्यों करे भाई? फोन का इस्तेमाल क्यों करते हैं? वो मेरे तो एक बात का जवाब दे। वो उसका क्यों? आज का समय ऐसा समय आ गया है, हमें किताबा की भी जरूरत नहीं है। मोबाइल के अंदर सारे तो वेद शास्त्र आ गए, हाँ ठीक जी। है, भगवत गीता इसके अंदर आ गई, जी। ठीक है, सारे पुराण इसके अंदर आ गई, ठीक है, सारे समाचार पूरे देश विदेश की जानकारी इसके अंदर आ गई, तो इसमें बुराई क्या है? नहीं, आप रख लो, कोई दिक्कत नहीं। आप उस चीज़ को आप दर्शा रहे हो, अपना आपको दिखा रहे हो, भाई मैं देखो बन गया महाराज। नहीं, मैं महाराज नहीं दिखा रहा, मैं सिर्फ उनको ये समझाना चाहूँ भाई देखो, साधु बन के भी समाज को जागरूक किया जा सकता है, समाज के साथ मिलकर चला जा सके जी। है। साधु वो ही नहीं है कि जो जंगल में बैठ के साधु पूजा पाठ करे, भजन करे। साधु वो जो समाज में रह के समाज की जो कुर्तियाँ है, हाँ। जो समाज में नशाखोरी है, जो समाज में गंदगी है, हाँ। उसको हटा दे, वो साधु है। किसी मान ले यो बालक है जो नशाखोरी करता है, मान ले दारू पीता है, अफीम खाता है, मैंने इस बंदे का जीवन सफल कर दिया, मैंने इसकी नशाखोरी छटवा दी, तो मैं अपने जीवन को सार्थक समझता हूँ। बिल्कुल। साधु का जीवन वो है, किसी को धर्म के रास्ते पे चलाना, वो साधु है। ये आजकल देखा जी, नाथ क्यों लगाते पहले एक बार मुझे बताओगे भाई? ये नाथ का मतलब स्वामी भी होता है जी, ठीक है। नाथ एक परंपरा है जो भगवान शिव द्वारा चलाई गई है जी। ठीक है। भगवान शिव ने योग के प्रचार हेतु गोरखनाथ जी का रूप धारण किया था, ठीक है जी, ठीक हाँ है। जी। या हम ये भी कह सकते हैं कि भाई वो गोरखनाथ जी जो थे वो आदि अनादि काल से इस सृष्टि पर चले आ रहे हैं, जी,
हाँ जी। ठीक है, तो ये उनकी एक प्रथा है, हाँ हम उसमें चले हुए, हम उनकी फौज कह लो या उस प्रथा को आगे चलाने वाले कह लो। हो गए। अच्छा, कई बार जी आज महाराज देखा जी इलेक्शन में भी उठे हैं और कंट्रोवर्सी में बढ़ना चाह रहे हैं, आपका तो कुछ प्लान जी? नहीं देखो, इलेक्शन एक अलग चीज़ है, कंट्रोवर्सी एक अलग चीज़ है जी। इलेक्शन राज हो गया, ठीक है जी। ठीक है, राज किसके लिए कर रहे हैं? समाज आपका मतलब एक मोटिव होगा योगी जी, ठीक है जी। अब मैं योगी जी की बात करूँ, योगी जी ने कितने अच्छे अच्छे कार्य करे हैं, बिल्कुल बहुत अच्छे काम करे। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे जी कुछ गलतियां भी करी है, गलतियां भाई वो एक ऊंचे लेवल पे है, उनके नीचे भी बहुत कुछ है। बिल्कुल जी। राजे बन गए इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ उनके हाथ में हाँ है, जी। जितना उनके हाथ में है उसके हिसाब से उन्होंने बहुत कुछ अच्छा किया है समाज में। शुक्राईनाथ महाराज जी, वो भी देखने मिला है, समाज का गांव है, किसी चीज ने कंट्रोवर्सी कह लो या फिर किसी चीज का बड़ा हो मान ले। शुक्राईनाथ जी को बड़े अच्छे से जानता हूँ भाई, आप ऐसे तो कोई कंट्रोवर्सी मैंने देखी नहीं। हाँ, वो नशे के खिलाफ बोलते हैं और मैं उनके बिल्कुल सही नहीं, अभी कुछ अभी जैसे झाड़े जपते लाग रहे जी, ये भगतों है, वो उनका व्यक्तिगत सोच है, ठीक है, हम किसी की सोच को नहीं बांध सकते। आप क्या क्या नजरिया जी? मान ले झाड़े जपटे लाओ, भगतों है भी होंगे। पाखंड के विरोध हूँ भाई, कति उनको पाखंड नहीं कहते ना समाज में, क्यों? दो भाई अगर आम भी तो हुआ जी। हाँ होंदा होगा भाई, लेकिन पाखंड भी तो है, किसी को गुमराह करना, हाँ वो पाखंड है। कई भगत नु कहा मैं कुछ नहीं लेंदा, अब माथा टेको मेरे दरबार में। अरे वो 10 रुपया पर साथ तो ले आवेगा, 10 खाली थोड़ी जावेगा। हाँ, वो तो कुछ तो भगत सियाने के चक्कर में जो जो उलझे है ना भाई, उनका विनाश हुआ है जी। ठीक है, पहले बता, आज से 100 साल पहले चले जा, कौन भगत होया कर दे, साधु संत होया कर दे, लोग अपने बालका ने सेवा में जा दे साधु संत के पास है, क्योंकि वो वेद शास्त्र के ज्ञाता होते हैं, उन्हें ज्ञान होता है, वो समाज को जागरूक करते हैं। बिल्कुल ठीक है, झाड़ फूक करने वाला कदे किसी का भला नहीं कर सकता जी, भला करेगा उनका खुद का कर्म। ठीक है, जो वो खुद कर्म नहीं करेंगे, मैं कितना किसा झाड़ा ला लूं, मैं कितने मंत्र फूक लूं, यार क्या होगा? जब तू कर्म तो पाप के कर रहा है तो भाई वो कर्म तो भुगतना पड़ेगा ना अपने। आप जब मेहनत नहीं करोगी, बाप है कि मेरे तो गुरु जी टोटा आ रहा है, टोटा होगा ये, जब तू साले का नशा कर रहा है, मेहनत कर रहा है, कोई काम करदा नहीं तो भाई नशा हुआ या टोटा ही आवेगा। तो बात सही। ये जी आपकी रील देखा, हाँ, या आपकी आईडी कौन चला पहले मैंने बताओ भाई? मेरी आईडी 3-4 बंदे चला, मेरे फोन में भी चल रहा है। अच्छा, मतलब आपने खुला छोड़ रखा, कोई नू नहीं इसके ऊपर फोकस रखे हैं? फोकस वो मेरे जीवन का कोई हिस्सा नहीं है, मैं आज को आपको बताऊं, मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है। वो तो एक ऐसा है भाई, मतलब हम समाज को कुछ संदेश देना हो, ठीक है, समाज ने हमारे से जुड़ना हो। हाँ जी। अब समाज को जोड़ना भी तो एक कला है, ये तो है, ठीक है। जब साधु के साथ समाज जुड़ेगा, जब वो आगे कुछ अच्छा करेगा। बिल्कुल। अच्छा जी, जिस नजरिए आपने देखा है रील का तौर पर, यूथ वेरा के जी, लड़का है लड़की, भाई दिल टूट रहा कहीं ना कहीं। भाई साधु का जीवन में दिल तो टूटने का नाम में नहीं है। भले कान जब पड़वाए हैं, कड़िया नहीं ठेस पहुंच रही दिल पे। अरे 16.5 साल का था मैं, 12वीं उस टाइम पे, आज तो नियम बना दिया 18 साल का, 17.5 का। उस टाइम पे मैंने 16 साल का मैं पूरा होया भी नहीं था जब स्कूल 12th आउट कर ली थी, CBSE तय नॉन मेडिकल से, ठीक है। फिर कॉलेज में एडमिशन ले लिया था पानीपत में। भाई हमारे टीचर जो थे हमने पढ़ाया करते हुए आज भी मिलने के लिए आते हैं। एक देखो समय देखो आप, पहले मैं उनके पैर छुआ करता, आज भी हमारे पैर छूते हैं, लेकिन हम फिर भी उनको भैया बोलते हैं, आप कदी ना कदी तो हमारे गुरु थे। हाँ, मतलब रिस्पेक्ट तो आज हाँ करनी पड़ती है भाई। देखो, और रही बात है साधु बनने की, तो भाई मैं बचपन से ही बता चुका हूँ, मेरे को भक्ति में समाज के प्रति मैंने एक जोश, एक दृढ़ता थी भाई, समाज के लिए कुछ करना है। जी जी। हाँ। अच्छा, एक कोई काम बता दो जी जो आपने अच्छा कराया हो और समाज के लिए, कोई एक अभी तक की लाइफ में जी। अच्छा हम करते नहीं, हम तो करने का प्रयास करते हैं। अच्छा हमने कुछ नहीं करा, हम तो प्रयास करते हैं अच्छा करने का। वो तो समाज बताओगा हमने अच्छा क्या कराया। मैंने आप तक ये बताया, उन्हीं को दान पुण्य, भजन भोजन नारी पर्दे के दिखाई। हाँ। भोजन में भाई, भजन में सेवा भी आ गई। हाँ। अब सेवा करके दिखाई दी तो वो सेवा नहीं मानता मैं। चल आपकी बात पूरी करें जी। आप तो चल महाराज हो, तो जो महाराज ने नॉर्मल घर गृहस्थी में है वो शो करें, दिखावे हैं, मैंने यह चीज कर। देखो वो चीज गलत में नहीं है, ठीक है। मैंने एक बार एक गौ माता से मैं चारा डालू था भाई। हाँ। ठीक है, या अब कई दिन पहले की बात है। हाँ। मैं बंदरों को गुड़ चने डाल रहा था, केले डाल रहा था। हाँ। तो मैंने वो रील डाल दी। हाँ। तो आपके बढ़ कमेंट आया, महाराज जी आप तो दिखावे के चक्कर में तक खुआ हो। हाँ, दिखावा कर रहा है, ठीक है, वीडियो बनाने के चक्कर में तक खुआ रहे हो। हाँ। ठीक है भाई, मैंने उनकी बात में कति सहमत हूँ, मैं दिखावा कर रहा था उस टाइम पे, मान ली, ठीक है। तो उस दिखावे के चक्कर में तेरे वर्गे 100 बालक
50 बालक 10 बालक वीडियो बनाने के चक्कर में उन तक केले गुड़ चना कुछ तो खुआवेंगे, या तो भाई कुछ तो सेवा करेंगे, कुछ तो दान पुण्य करेंगे। फिर अपना तो नजरिया नु है आज मंगलवार आज जाऊंगा बंदर ना भाई मैंने इसके लिए ना हाँ वीडियो देखी थी मैंने बनाई थी संदेश गुरु जी ने दिया मैंने इस देखी थी मैंने वो वीडियो एक और दिया वो ना देखता भाई समाज इबला मणि का टाइम चल रहा है गुरु जी ने यूं भी संदेश दिया था भाई 6 महीने की फसल है को बीड़ी सिगरेट पीवे वो फेंक दे है कि तो कितना नाश हो जाए भाई या तो पूरी किसान खाली फसल के ऊपर जीवे है उनको मोटी आमदन ना भाई कि भाई जैसे आप कह रहे हो भाई मंगलवार ने वानर सेना बंदर कह लो कुछ भी कह लो आप मंगलवार ने खिलाते हैं। देखो खिलाओ मंगल ना कोई हमने कोई इसका विरोध नहीं है, विरोध बस एक बात का है सिर्फ आप सिर्फ मंगल को खिलाते हो जी, बाकी दिन में बेचारे भूखे मरते हैं। मंगल ने तो इतना भाई ढूला दोगे आप पहाड़ खड़े कर दोगे वे गला है अगले दिन तक सड़ा है ठीक है, बाकी दिन में भाई पानी ने भी तरसा है या तो बात सही है ठीक है। हर दिन अपना दिन बांट लो भाई, आज इनको हम डाल लेंगे कल तू डालिए भाई, ग्रुप बनाओ सर्कल बनाओ, सोशल मीडिया है थारी ठीक है, इतनी तगड़ी ताकत है आज के टाइम में यार, इसमें ग्रुप बनाओ जुड़ो एक दूसरे से भाई, आज हम ना आज तू कर कहिए भाई सेवा कल मैं कर कहूंगा नु दिन बांटो अपने सेवा के। आज तू वीडियो बना के डालेगा उस चीज की भाई 5 जने और देखेंगे उस चीज ने उनके हाथ तक कुछ तो छूटेगा, क्योंकि अपना संदेश दो अच्छा। परंपरा यह चलती है मंगलवार न मानो या फिर बरती रहो ना, ये कड़ी परंपरा नहीं है भाई, ये मतलब तेरे मेरे बर्गिया ने बनाए हुए माइंड सेट हो रहे हाँ इस तरीके ऐसा कुछ नहीं है अच्छा ठीक है। क्योंकि कोई भी वेद शास्त्र ये नहीं कह सकता, देखो जीव एक बंदर भी जीव है, कुत्ता भी जीव है, गाय भी जीव है ठीक है, हमारी माता भी है भाई ठीक है और सीधी सी बात मैं आपको कहूंगा अपने शास्त्र में कही गई है कि जो जीव है वो परमात्मा का रूप है और जो परमात्मा का रूप हो गया हमने वो दिनों में बांध दिया भाई, मंगल को बंदर को जमाओ, फलाने दिन जो ये अगर मोस होगी पूर्णमासी होगी इन गौशाला में जाओगे, बाकी दिन अरे भाई वो तो है वो एक के दिन का कोई भी हम ईश्वर को किसी दिन में नहीं बांध सकते, वो ईश्वरीय रूप है, कुत्ता बिल्ली गाय भैंस कुछ भी है ये ईश्वरीय रूप है, हम इनको दिन में नहीं बांध सकते जी, हर दिन सेवा करो। अच्छा बात करा जी जो गरीब अपने बाल बड़े हो जाए महाराज जी आगे तो कितने दिन में धोने हुए वो आप रोज नहाते तक किसी ने कही है ना जी, फिर वो अपना सिर न दो या ना दो या नहीं खाज खुज माचन लाए जी, अब खाज माचा धो लो भाई, जिसका मन करे मत दो, वो तो अपनी अपनी एक इच्छा है। इब कुछ आदमी इस महाराज जी कटवा नहीं सकते जी, देखो मेरी दाढ़ी डूडी थोड़ा बहुत सेट नहीं करवा सकते आप, देखो वो अपनी अपनी सोच है, या तो जटाजट या चपाचट क्या समझे, या तो जटाजट रहो या चपाचट रहो, या तो फिर क्लीन रखो है या फिर पूरी वो तो फैशन हो गया, थोड़ी बहुत मैं कटिंग कराऊंगा आप कटिंग करा रहे हो ये ओके फैशन हो गया, साधु फैशन से दूर है। आपने मेरे शरीर में कोई फैशनेबल चीज दिखी है? सिंपलिसिटी कति सिंपल बाना है, कुर्ता तक नहीं पहनता मैं यो है भाई, पहले तो कदे पारी हो जींस ना भाई जींस का कदे शौक के नहीं रहा, हाँ एक आधी बार भाई परिवार वाले ने फोर्स करके पराए दी तो एक अलग बात है, नहीं मेरे को हमेशा लोवर टी शर्ट का कुर्ते पजामे का शौक रहा था। अच्छा ऐसा के दिखा जी आपने जो मतलब कुछ चीज दिखी होगी आपने भाई मैं साधु बनूं कुछ तो एक बात पूछूं तेरा चुप सका है तने के दिखा तू याद आया? मन्ना तो रील देखी जी, रील में भी तो तने मैं दिखाऊंगा हाँ आपकी रील देखी लोग तो रील तो दुनिया बना हुआ है, तने मेरे में कुछ ना कुछ तो दिखा होगा। महाराज नहीं बना देनी जी कमेंट करें भाई तो आकर्षित हो या ना तू मेरे प्रति जी, तो जब ही आया है ठीक है, ऐसे ही मैं आकर्षित होया हूँ परमात्मा से। परमात्मा मिलन कद होया इमन आप तक ये कही भाई कुछ चीजें गुप्त होती है ठीक है, मैं कहूँ भाई मैं तो आत्मज्ञानी हूँ ऐसा नहीं होता, समाज बताता है साधु के पास ज्ञान कितना है। अब जो साधु खुद नु बताओ मेरे पास यो ज्ञान है तो पाखंड है, बिल्कुल जो साधु नु कहोगा मैं चमत्कारी वो पाखंड है, मतलब दिखावा नहीं जरूरी हाँ समाज बताता है भाई, दिखावा की बात अजीब गन करे गाँव वाले भी कंधे होंगे या फिर इब देखेंगे नए नए छोरे ने बिठा रहे बिगड़ता हुआ। देखो भाई इब ये बैठे हैं इन ना ओके ना छोड़ के ठीक है, इनमें कुछ बालक तो इसे जो ओका भी नहीं पींदे बिल्कुल, तो बता क्या मैं खुद नहीं नशा करता तो मैं इन्हें क्या नशा सिखाऊंगा, मतलब कहीं ना कहीं गाँव वाले भी तो कंधे को ना भाई कोई नहीं कहता, पूरे गाँव में जाके पूछे फुल सपोर्ट है जी, गाँव के तो बल्कि जाएगा साधु के पास जाओ भाई। भाई आपने को बैठे हो बाहर तेरे तक कंधा तुम बाबा दूर जाओ नशा पता करता वाले माँ कोई नहीं करता, क्योंकि जो मैंने जाना है ना वो मैंने जाना है, उसने बेरा है साधु के है कैसा स्वभाव है। इस नोमी पे गुरुजी गाम राम सबसे बड़ी ताकत है जी, गाम राम के सहयोग तक गुरुजी यहाँ बिठाए गए थे, 7 गांव में मिलकर 7 गांव में जैसे सबका सहयोग था गुरुजी के यहाँ बैठने, सब खुश थे क्योंकि सब खुश थे
दुखी होते तो फिर क्यों बैठे हुए भाई। अच्छा, मतलब नजरिया देखने का सही है, कहीं ना कहीं मिले भी होंगे। हाँ मना मिला है कई है, रोज आवे जो भाई, मेरे को खाली जानते समय हैं ना। में सब अपने बच्चा ने भी लेकर आवे हैं, मतलब वो फ्री समय में अपने बच्चा ने लेकर आवे, माथा टेक कर जाए, आरती करवावे, शाम के समय प्रसाद लेकर जाए भाई। किसी को मतलब वो गलत बात नहीं। महाराज में कुछ खूबी दिखी होगी जब भी तो। हमारे में कोई खूबी नहीं है, मैं आज भी कहूँ हम तो सेवक है, नाथा के सेवक है, खूबी नहीं है कोई भी। लेकिन मेरे कहना भाव यो है, कड़ी ना कड़ी उनका जुड़ाव है मेरे से, उनको पता है भाई महाराज जी गलत नहीं सिखावेंगे। बिल्कुल। अच्छा, बात करा जी आज यूथ ना, आप समझो भी कहीं ना कहीं आप थोड़ा बहुत, क्योंकि लव मैरिज का बड़ा ट्रेंड चल रहा है, आप क्या कहना चाहोगे इस टॉपिक पे? देखो भाई, वो उनका एक पर्सनल जीवन है, ठीक है, हम किसी के विशेष व्यक्ति पे या विशेष टॉपिक पे हम टिप्पणी नहीं करना चाहते। फिर भी मैं अपनी पर्सनल राय आपको एक बात बता दूं, इस लव मैरिज के चक्कर में बहुत से घर उजड़ गए, कई बहन वो तो और कई बेटी